लेकिन एक बड़ी खबर आई आज हीरो मोटो ग्रुप के संदर्भ में। संस्थापक बृजलाल मुंजाल की मौत के बाद पहली बार एक बड़ा बदलाव इस ग्रुप में होने जा रहा है। सुनील मुंजाल ने हीरो मोटो के जॉइंट एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के मायने क्या है समझाने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली मौजूद है। दीपाली, ये जो कदम सुनील मुंजाल की तरफ से आया है कि उन्होंने हीरो कॉर्पोरेट सर्विस के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दिया, इसको किस लेवल पे समझे और इसका क्या मतलब होगा? क्या अब वो डिसएसोसिएट हो जाएंगे इस कंपनी से? एग्जैक्टली अब कंपनी का स्वरूप क्या होगा? देखिए पल्लवी, जिस तरह से आपने खुद मेंशन किया कि ब्रिज मोहनलाल मुंजाल के जाने के बाद इस तरह की अटकलें तेज हुई थी, क्योंकि उनके 4 बेटे हैं और ऐसी अटकलें तेज हुई थी कि कारोबारी बंटवारे जरूर होंगे पूरे ही ग्रुप में, लेकिन किस तरीके से बंटवारे होंगे ये किसी को नहीं मालूम था। अभी एक स्टेप सामने आया है जिसमें हीरो मोटो के जॉइंट एमडी के पद से उन्होंने रिजाइन किया है, साथ ही साथ हीरो कॉर्पोरेट सर्विसेज की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दिया है और कहा है कि वो नए वेंचर में एंटर करेंगे, यानी नई कंपनी खोलेंगे। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि अभी और भी ग्रुप की कंपनियां हैं जिसमें अभी भी सुनील मुंजाल हैं, पवन मुंजाल बने हुए हैं, तो आगे और भी ग्रुप की कंपनियों में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर हीरो मोटो की खास तौर से बात करें तो सुनील मुंजाल के जॉइंट एमडी के पद से रिजाइन करने के बावजूद भी, हालांकि 16 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी भी कई कंपनियां हैं जिनके बोर्ड में वो शामिल है या फिर जहां पर वो एक मेंबर बने हुए हैं। और इसके अलावा अगर शिवम ऑटो, एक लिस्टेड ऑटो एंसिलरी कंपनी है हीरो ग्रुप की ही, उसके भी वो चेयरमैन के पद के तौर पर कामकाज करते रहेंगे। तो कारोबारी बंटवारे के तौर पर इसको देखा जा रहा है, इसीलिए शायद उन्होंने हीरो मोटो के जॉइंट एमडी के पद से रिजाइन किया है और ग्रुप में और कंपनी में भी चेंजेस हो सकते हैं, इस तरह की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि हीरो मोटो में 2014-15 के दौरान दूसरे सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय भी हो रहे हैं। इनफैक्ट सालाना 42 करोड़ का कॉम्पनसेशन भी उनको मिला है 2014-15 के दौरान। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरा नाता टूट गया उनका हीरो मोटो से, अभी भी करीब 32,000 शेयर उनके पास हैं हीरो मोटो के, जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा की है। तो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रहेंगे वो हीरो मोटो कॉर्प के साथ, लेकिन डेफिनेटली जॉइंट एमडी के पद के तौर पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और दूसरे ग्रुप की जो कंपनियां हैं वहां भी अभी और बदलाव एक्सपेक्टेड है और एक कारोबारी बंटवारे के तौर पर इसको देखा जा रहा है। श्योर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बट पंकज, एक क्विक रिएक्शन, दीज आर टाइटन्स। वाईसी देवेश्वर साहब के बाद में अभी सुनील मुंजाल साहब स्टेप डाउन, और यहाँ से लेकर आपको क्या लगता है कि देयर आर मैनी प्लेयर्स इन द मार्केट हु रन द कंपनी, बट देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर इन सिस्टम मेकिंग। आपको क्या लगता है कि ये हीरो ग्रुप के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखो, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक हीरो मोटो इज़ अ वेरी प्रोफेशनल ग्रुप एंड लाइफ कैरीज ऑन, और सुनील मुंजाल जी आई एम श्योर किसी ना किसी उसमें ज़रूर एसोसिएटेड रहेंगे। अगर हीरो मोटो की एज सच परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टॉक की भी रही है एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड प्रीटी वेल। 2500-2600 रुपये से स्टॉक करंट लेवल पे आ गया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ फैमिली रीअलाइनमेंट एंड मेरे को नहीं लगता कि कंपनी को एज सच इसको किसी भी तरह से नेगेटिव व्यू में देखा जाना चाहिए। हीरो मोटो इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड ऑन द 2-व्हीलर सेगमेंट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फेवर्ड एंड वन ऑफ द टॉप बेट्स एज ऑफ नाउ। जी, तो चलिए, हमने हीरो मोटो ग्रुप के बारे में बात की, जो ये बड़ा कदम सुनील मुंजाल की तरफ से लिया गया है उस पर बात की, लेकिन देश के कुछ और अन्य बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति के बच्चे क्या उनकी तरह कामयाब हैं, और अगर कामयाब हैं तो कितना? जी बिजनेस एक रिसर्च लेकर आया है जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन स्टार किड्स का टर्नओवर कितना है और कौन किससे आगे है और कितना आगे है। मेरे सहयोगी सुमित इस पूरी रिसर्च के साथ मौजूद है। सुमित, बताइए। शुक्रिया पल्लवी। जो जितने भी स्टार किड्स, अगर उनकी बात करो, सबसे पहला नाम तो बट वैसे अपन नारायण मूर्ति के सुपुत्र रोहन मूर्ति का आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब 3450 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उनकी स्टॉक होल्डिंग के तौर पर इन्फोसिस में है। करीब 3.5 करोड़ शेयर उनके पास है। इसकी वैल्यू रफली 3450 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है और सालाना करीब 50 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी उन्हें टैक्स फ्री तौर पर मिलता है। और यही नहीं, दूसरा नाम भी इन्फोसिस समूह से ही है, जहाँ पर अक्षता मूर्ति, जो कि नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनके पास भी करीब 2 करोड़ शेयर इन्फोसिस के हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 2200 करोड़ रुपए बैठती है और सालाना तौर पर करीब 30 करोड़ रुपए का उन्हें डिविडेंड भी मिलता है। तो ये डिविडेंड के तौर पे भी उनकी टैक्स फ्री इनकम रफली 20 से 25 करोड़ रुपए के आसपास, 20 से 40 करोड़ रुपए के आसपास होती है। और अदरवाइज उनकी होल्डिंग देखिए 2000 करोड़ से ऊपर है। वहीं अगर तीसरे पायदान पर देखा जाए तो सतीश रेड्डी, जो कि कलाम अंजी रेड्डी के बेटे हैं, उनके पास करीब 12 लाख शेयर हैं डॉक्टर रेड्डीज के और रफली 362 करोड़ रुपए उनकी वैल्यू बैठती है। डिविडेंड
के तौर पर देखें तो रफली 2.5 करोड़ रुपए के सालाना इंटरेस्ट उनको, सालाना डिविडेंड उनको मिलता है, जो कि टैक्स फ्री इनकम उनके लिए। और इसके अलावा अब बात आती है मुकेश अंबानी के परिवार की, जहाँ पे ईशा अंबानी सबसे पहला नाम होल्ड करते हैं। ईशा अंबानी की कंपनी में रफली 33 लाख शेयरों की होल्डिंग है, जिसकी वैल्यू 342 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। और सबसे अहम चीज़ कि 353 करोड़ रुपए 3 करोड़ 53 लाख रुपए उन्हें सालाना आधार पर डिविडेंड के तौर पर मिलता है, तो एक बड़ी पूंजी डिविडेंड के तौर पर उन्हें मिलती है। इसके अलावा आकाश अंबानी भी काफ़ी पीछे नहीं है, उनका भी करीब करीब 33 लाख शेयर उनके पास है, 342 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू बैठती है और रफली 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना डिविडेंड मिलता है। तो ये वो कुछ ऐसे स्टार किड्स है जिनको कह सकते हैं कि इनकी नेटवर्थ काफ़ी स्ट्रांग है और अपनी नेटवर्थ के आधार पर किसी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी को खरीद सकते हैं। जी, तो यानी कि अगर इस पूरे क्रोनोलॉजी को इनफैक्ट एक जस्ट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी मनोज की, ये जो इन्होंने 5 स्टार किड्स की लिस्ट बताई, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंबानी से आगे हैं मूर्तिज, यानी कि रोहन मूर्ति, अक्षता मूर्ति, ये कहीं ज्यादा आगे हैं आकाश अंबानी और साथ ही ईशा अंबानी से। श्योर, इनफैक्ट पल्लवी, बट इसका ये भी गोइंग फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। एग्जांपल वंस रिलायंस जियो इज कमिंग आउट और यहाँ से लेके ये पोजीशनिंग कैसी चेंज होगी, एंड वी हैव टू सी। इनफैक्ट पंकज, क्विक रिएक्शन, जैसे इन्फोसिस और लार्जर एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टैट्स लेके आए थे सुमित। आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड दीज ब्लू चिप काउंटर्स कैसे करेंगे गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? देखो, आई थिंक ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स बहुत स्ट्रांगली इन स्क्रिप्स ने परफॉर्म किया है। देयर इज़ नो रीज़न कि आने वाले 10-15 साल तक ये स्क्रिप्स नहीं परफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक द काइंड ऑफ स्क्रिप्स यू मेंशन, चाहे इन्फोसिस की बात हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो, विप्रो की बात हो, आई थिंक दीज आर बेल वेदर कंपनी, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स हेडेड बाय स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। और मेरे को लगता है कि एक अच्छे उभरते जिस तरह के सेक्टर परफॉर्मेंस रही है, दे शुड कंटिन्यू टू डू वेल एंड देयर इज़ नो रीज़न। इट्स जस्ट दैट कि कितना आउट परफॉर्म करते हैं आने वाले वक्त में, वो एक देखने वाली बात है। परफॉर्मेंस देके आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अबाउट दिस कंपनीज एंड मैनेजमेंट।